हाथों द्वारा लिखे गए हमारे अक्षर, यानी कि हमारी अपनी पहचान। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सिग्नेचर की। आज आप ये जानेंगे कि किस तरह आप दूसरे लोगों के केवल एक सिग्नेचर से जान सकते हैं कि उनके हॉरोस्कोप में कौन सा प्लैनेट अच्छा है, क्या उसकी प्लेसमेंट होगी, क्या वो बुरा है। चलिए इसी विषय को हम आगे लेके चलते हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपके अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी महल में। हस्ताक्षर हमारी अपनी पहचान है। यूं तो एक आप चेक लेते हैं कागज का टुकड़ा, ठीक है, और उस पर आप एक साइन करते हैं, यानी कि आप एक अथॉरिटी दे रहे हैं दूसरे को कि मैं आपको इतनी अथॉरिटी देता हूं, आप बैंक जाइए और इतना पैसा ले लीजिए। नाम हमारी पहचान है, परंतु इस नाम को किस तरह से और पॉपुलर बनाना है, यानी खुद की पहचान को और कितना पॉपुलराइज करना है, ये डिपेंड करता है हमारे हस्ताक्षर के ऊपर। काफी तरह के हस्ताक्षर आपने देखे होंगे, कई स्मॉल अल्फाबेट में या बिग अल्फाबेट एंडिंग विद द स्मॉल वन, डॉटेड, 2 लाइन्स, राउंड सर्कल्स एंड ऑल, एंड एवरी डिफरेंट सिग्नेचर शोज डिफरेंट मीनिंग। हाँ, बहुत लोगों के जिंदगी में, उनके भाग्य में, यूं कहिए उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस किए हैं मैंने उनके केवल हस्ताक्षर सिग्नेचर्स को चेंज करके। टाइम लगता है और आप आसानी से उसे बदल भी सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। मेहनत आपको करनी है और हेल्प करने के लिए बहुत से लोग बैठे हैं। जिस तरह से हम राइटिंग से पहचान सकते हैं, राइटिंग एक आईना है, उसी तरह से जो हमारे सिग्नेचर्स हैं वो मैं खुद और मेरी पहचान है। ज्योतिष में हम लोग बात करते हैं 9 ग्रह, 12 हाउसेस और 27 नक्षत्रों की। आज मैं आपको कोरिलेट करूंगी इन्हीं सिग्नेचर्स को विद 9 प्लैनेट्स। जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति एक बड़े बोल्ड लेटर में, बड़े आराम से आप उसका नाम पढ़ सकते हो उसके सिग्नेचर के द्वारा, और उसके अल्फाबेट बहुत ही सलीके से लिखे जाते हैं, ये उसकी पहचान है कि वो व्यक्ति मान प्रतिष्ठावान होगा। अगर आप उसको टैली करेंगे तो आप देखेंगे कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के जो सिग्नेचर हैं वो ऐसे ही होते हैं। मान लीजिए आप अभी पद प्राप्ति पर नहीं है, परंतु आप वहां पर पहुंचना चाहते हैं, तो आप अपने सिग्नेचर्स को इस तरह बनाएं। जैसे सूर्य है, ख्याति देता है, नेम देता है, फेम देता है, चाहों और आपको प्रबलता देता है, आपकी आत्मा को प्रबलता देता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य बलि नहीं है और अगर आपको उसको भी बलि करना है, तो आप केवल मात्र सिग्नेचर के माध्यम से उसे बलि कर सकते हैं। इसी तरह से चंद्रमा मन का कारक है। मन कभी ऊपर और कभी नीचे, परंतु जिसकी हॉरोस्कोप में चंद्रमा सुव्यवस्थित है, राइट, सुव्यवस्थित, पाप प्रभाव या पीड़ित नहीं है, उनके जो सिग्नेचर होंगे बड़ा कलात्मक ढंग से होंगे। शुक्र के भी होंगे परंतु चंद्रमा के होंगे। लास्ट में वो एक डॉट लगाएगा, और जिसका चंद्रमा पीड़ित होगा वो नीचे 2 लाइंस लगाएगा। मींस वो हमेशा चाहेगा एक और सपोर्टर होना चाहिए उसकी जिंदगी में। और अगर आपको नहीं चाहिए, आपको अपना जो चंद्रमा है हॉरोस्कोप में अगर आपका शीन है और आप इस तरह से सिग्नेचर्स करते हैं, तो आप उसे सिग्नेचर्स को बदलिए और चंद्रमा को प्रबल कीजिए। उपाय और भी करने पड़ेंगे, परंतु सिग्नेचर आपकी पहचान है। आप किस तरह से अपने भाग्य को अपने कर्म के द्वारा बदल रहे हैं, अपने हाथों से कर्म कर रहे हैं, अपने हस्ताक्षर बदल रहे हैं, तो डेफिनेटली इट हेल्प्स इन चेंजिंग द प्लैनेट्स इन योर हॉरोस्कोप। बात करते हैं मंगल की। बड़ा प्रभावशाली है, शासन जो करता है उसका सेनापति है, यानी कि पूरी जो देख रेख है वो आपका मंगल करता है। और अगर मंगल ही नीच का बैठा है तो आप में साहस, बल और पराक्रम कहां से आएगा। आप जिस पद पर पहुंचना चाहते हैं, जितना भी कैलिबर होगा, परंतु अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको कैसे सिग्नेचर करने चाहिए? फर्स्ट लेटर जो अल्फाबेट है वो आपका बड़ा हो, बाकी लेटर ठीक हो, राइट, और नीचे एक जो सपोर्टिव लाइन है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम इनिशियल लेटर टू दैट ऑफ अ एंडिंग लेटर। और जो लोगों के आप हस्ताक्षर देखेंगे
जो मंगल की फील्ड में है, सो कॉल्ड अगर आप देखें आर्मी में है या नेवी में है या किसी भी अच्छे स्पोर्ट्स में है, जस्ट फाइंड आउट उनके हस्ताक्षर आपको ऐसे ही मिलेंगे। बुध युवा है। अब बुध जिसके साथ बैठ जाता है, व्यक्ति के सिग्नेचर्स वैसे ही बोलने लगते हैं। अगर किसी की कुंडली में बुध कंबस्ट है या रेट्रो है तो आप देखिएगा उसके साइंस आपको कभी समझ ही नहीं आएंगे। किस तरह से सिग्नेचर करेगा, या सर्कल लगा देगा, फिर कुछ लेटर्स लिखेगा, फिर उसके बीच में गैप करेगा, और ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं उसके जो सिग्नेचर्स हैं पॉपअप हो रहे हैं, यानी कुछ लेटर्स यहाँ इकट्ठे कुछ दूरी पर, तो वो बुध अच्छा नहीं है। परंतु अगर बुध अच्छा है और बुध आदित्य योग बना रहा है, बुध बहुत अच्छी डिग्री में बैठा है, आप व्यक्ति का व्यक्तित्व देखिए। आप एक लेखक के, पत्रकार के, इवन जो न्यूज रीडर्स होते हैं उनके अगर आप साइंस देखेंगे तो बड़े अच्छे कलात्मक ढंग के होंगे, लेटर्स समझ आ रहे होंगे, परंतु आपको उन लेटर्स के बीच में भी समझना होगा। इस तरह से अच्छे बुध वाले जो व्यक्ति हैं, जिनकी भी हॉरोस्कोप में बुध बहुत अच्छा होता है, उनके सिग्नेचर्स इसी तरह से होते हैं। ज्योतिष में जो बृहस्पति है यानी कि गुरु, ये बौद्धिकता का कारक है, अर्थात व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, उसमें कितना ज्ञान है, ये गुरु से पता चलता है। अगर हमारी कुंडली में, किसी भी व्यक्ति विशेष की कुंडली में जो बृहस्पति है उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है, तो जो व्यक्ति है उसके सिग्नेचर आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। वो जो फर्स्ट लेटर है उसको नीचे से शुरू करेगा और बोल्ड लेटर में लिखेगा, और बाकी आगे अपने ही कलात्मक रंग से वो उसे बनाएगा। परंतु जैसे आप जानते हो कि हम बृहस्पति से धन भी देखते हैं, बृहस्पति से हम पुत्र भी देखते हैं और पति भी देखते हैं। अगर यही बृहस्पति अपनी सप्तम या नवम दृष्टि से अपने ही साइन को देख रहा है, तो हमारा जो जुपिटर है वो प्रबल है, यानी अगर वो धनु राशि या पाइसेस या सेजिटेरियस इस साइंस को देख रहा है अपनी नवम, पंचम और सप्तम दृष्टि से, तो सिग्नेचर आप आराम से पहचान लेंगे। और यही बृहस्पति अगर खराब है कुंडली में, तो व्यक्ति क्या करेगा, सिग्नेचर तो नीचे से ऊपर बनाएगा, फर्स्ट लेटर बोर्ड लिखेगा, परंतु उसे लगेगा कि मैं कुछ कलात्मक कर रहा हूँ, वो अपना जिस तरह ए बना रहा है उसको यूं कट करके कुछ और डिजाइन बनाएगा, यानी अपनी पहचान को वो खुद काटेगा। उसका बौद्धिकता का जो स्तर है वो हमेशा उसकी लाइफ में एक स्ट्रगल लेके आएगा। अगर आप अपने बृहस्पति को ठीक करना चाहते हैं तो उस सिग्नेचर्स को ठीक करें। काफी हद तक आप अपने बृहस्पति की जो पोजीशन है, जो वो उसके कारकत्व है, आपको पूरी तरह से नहीं दे रहा, आप सिग्नेचर ठीक करके उसे पा सकते हैं। शुक्र कला, नेम, फेम, लाइफ पार्टनर, फिल्म इंडस्ट्री, फैशन, इन सबका कारक है शुक्र। जिन भी लोगों का इससे रिलेटेड बिजनेस है, ये तो पक्का है कि वो शुक्र के धनी हैं, उनकी हॉरोस्कोप में शुक्र अच्छा होगा। कहते हैं ना, अरे देखो वो तो शुक्र चल के आ रहा है, यानी सो ब्यूटीफुल उसकी पहचान। परंतु अगर उसे वहां पर नाम, यश, फेम या पैसा नहीं मिल रहा, तो उसका शुक्र पीड़ित है, या तो नीच है, पाप कर्त्री में है, या किसी भी अन्य ग्रह से आस्पेक्टेड है, जो 6, 8, 12 के मालिक होंगे। उसके जो डिजाइन होगा, जैसे एक शुक्र वाले का जो हस्ताक्षर होता है वो अट्रैक्ट करता है, लोग कहते हैं अरे मैं कॉपी करूंगा, इसका साइन बड़ा अच्छा है। परंतु जिसका शुक्र पीड़ित होगा उसके साइन उतने कलात्मक ढंग से नहीं होंगे। तो जो इस फील्ड से रिलेटेड है और अपनी ऊंचाइयां नहीं छू पा रहे, तो अपने सिग्नेचर को बदलें और अपनी जो लाइफ है उसमें और आगे बढ़ें। अब बात करते हैं हम शनि ग्रह की। शनि जो कर्म का कारक है, हमारा 10th और 11th हाउस, यानी कि मेरा कर्म और मेरा लाभ सब शनि के हाथ है। कई कुंडलियों को आप देखेंगे ना कि वो सब शनि से ही प्रभावित है। जो शनि के लोग होंगे, जिनकी कुंडली में शनि सबसे ज्यादा योग कारक होगा, वो कहीं ना कहीं अपना नाम रोशन करेंगे। यस, उनमें काफी प्रबलता होगी, लोगों को खींचने की आकर्षण शक्ति होगी, भीड़ में वो अलग से पहचाने जाएंगे। हाँ, शनि की बात कर रही हूँ। उनके हस्ताक्षर हमेशा 2 सपोर्ट लिए हुए और आगे 3 डॉट लिए हुए होंगे।
परंतु यही शनि अगर पीड़ित है और नीच का है तो वो केवल मात्र कार्य ही करते रह जाएंगे, एक सर्विस की ही श्रेणी में अपने आप को पाएंगे। अगर खुद को इस श्रेणी से उठाना है और एक एम्पायर खड़ी करनी है, आपको मालूम है शनि से रिलेटेड जितने भी पेट्रोलियम के कार्य हैं, जो भी जमीन के नीचे के कार्य हैं, जितने भी खनिज के कार्य हैं, वो सारे शनि से रिलेटेड हैं। यानी कि जितने भी हाई प्रोफाइल के लोग पेट्रोलियम, पेट्रोल से रिगार्डिंग बिजनेस करते हैं, उनकी कुंडली में शनि बहुत अच्छा है, मोटर पार्ट्स का काम करते हैं, शनि बहुत अच्छा है। परंतु वो अगर उसमें उतना धन नहीं कमा पा रहे हैं या अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो शनि खराब है। आप अपने हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर की मदद से उस शनि को काफी हद तक ठीक करके उन बुलंदियों को छू सकते हैं। 7 ग्रहों की तो हमने बात कर ली, देख लिया कि हर ग्रह कैसी भूमिका निभाता है और किस तरह से आप अपने सिग्नेचर्स के माध्यम से उन्हें ठीक करके अपने उन ग्रहों को सही कर सकते हैं। बात करते हैं राहु और केतु की। राहु जो है वो पूरा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स इसको अपने हाथ में लिए हुए है। क्यों? क्योंकि वो तो एक छाया ग्रह है। जिस भी व्यक्ति के सिग्नेचर्स छोटे होते हुए बीच में बड़े हो जाएं और फिर छोटे हों, परंतु जो उनके लेटर्स हैं अगर सारगर्भिता से देखें तो वो कुछ दिखाई दें, तो उनका राहु अच्छा है। यानी कि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड में कुछ अच्छा कमा रहे हैं। और राहु जो है और उसके साथ साथ वो शेयर मार्केट को भी डिपिक्ट करता है। शेयर मार्केट में अच्छा उछाल है, आप अच्छी कमाई करते हो शेयर्स में, तो आपका राहु यकीनन बहुत अच्छा है और उसका कहीं ना कहीं रिलेशन 5th और 11th हाउस से होगा। परंतु अगर यही राहु खराब है और आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में हैं, मीडिया के बिजनेस में हैं या शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हैं, तो व्यक्ति के साइन कैसे होंगे? छोटे होंगे। बीच में जैसे मैंने बोला कि अच्छा राहु साइन को ऊपर लेके जाता है और फिर परंतु उसमें लयबद्धता नहीं होती। जो खराब और पीड़ित राहु होगा उस व्यक्ति के सिग्नेचर्स आपको कहीं फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड समझ ही नहीं आएंगे कि कौन सा अल्फाबेट वो लिख रहा है। तो वो अपनी किस्मत इसी सिग्नेचर्स को ठीक करके अपने राहु को अपनी जन्मपत्री में ठीक करके काफी हद तक सुधार ला सकता है। और केतु वैसे तो वो मोक्ष का कारक है, हर एक को अपनी फील्ड से दूर हटाता है, परंतु वो साथ साथ ऑकल्ट में, ध्यान में, साधना में लेके आता है। व्यक्ति अगर ऑकल्ट और ध्यान साधना में आ रहा है तो उसके जो सिग्नेचर होंगे बहुत छोटे होंगे परंतु सब स्पष्ट होंगे। और यही केतु अगर पीड़ित है, पाप प्रभाव में है, मंगल के द्वारा दृष्ट है, तो व्यक्ति के जो सिग्नेचर्स हैं छोटे तो होंगे परंतु उनमें वो खुद ही कई बार कट्स लगाएगा। उसकी ग्रोथ हमेशा एंड तक पहुंचते पहुंचते नेगेट हो जाएगी। तो जिसकी भी हॉरोस्कोप में केतु अगर उसको अच्छे परिणाम नहीं दे रहा, उसका 2nd हाउस धन के साथ रिलेटेड है लेकिन नहीं दे रहा, और उसके सिग्नेचर्स देखकर अगर आप ये समझ जाते हैं तो सिग्नेचर्स को बदलकर बहुत हद तक उसकी डेस्टिनी को आप बदल सकते हैं। आशा करती हूँ आपने इसको बहुत अच्छे से सुना होगा। अब आप क्या करें, अपने सिग्नेचर्स करें, एक साफ पेंसिल लेकर 5 टाइम्स, डिफरेंट 5 टाइम्स सिग्नेचर करें और अपने परिवार वालों के भी सिग्नेचर्स डिफरेंट पेज पर 5, एटलीस्ट 5 सिग्नेचर्स ले लें। और आप फिर इस वीडियो को दोबारा से सुनें और देखें कि आपके जो ग्रह हैं कौन से प्रबल हैं और उन ग्रहों को आप और प्रबलता देकर अपनी फील्ड में अपना नाम करना चाहते हैं। इतना ध्यान रहे, मेहनत हमेशा करनी है और मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। न जाने कौन सी रात आखिरी रात हो और वो सवेरा लेके आए जिस दिन हम पूरा का पूरा इतिहास बदल दें। सो कीप वॉचिंग माय कमिंग वीडियोस। तब तक के लिए खुश रहिए, कर्म कीजिए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू रियली लाइक इट। जल्द मिलती हूँ। नमस्कार, प्रणाम।